पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है चर्चा में क्यों है, मैंग्रोव वन। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के हाल ही के वैश्विक मूल्यांकन ने विश्व के मैंग्रोव वनों के लिए एक गंभीर तस्वीर प्रस्तुत की है। इस मूल्यांकन से पता चला है कि मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के संयोजन के कारण 50% से अधिक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होने की कगार पर है। मैंग्रोव का परिचय। मैंग्रोव एक छोटा वृक्ष या झाड़ी है जो समुद्र तट के किनारे उगता है। यह प्रायः जल के नीचे लवणीय तलछट में जड़ें जमाता है। मैंग्रोव शब्द समग्र रूप से निवास स्थान या मैंग्रोव दलदल में पेड़ों और झाड़ियों को संदर्भित कर सकता है। यह फूल वाले वृक्ष है जो राइजोफोरेसी, एंकेथेसी, लिथ्रेसी, कॉम्बेट्रेसी और एरिकेसी वंश से संबंधित है। मैंग्रोव की विशेषताएं। लवणीय वातावरण। वे अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण जैसे उच्च लवण और कम ऑक्सीजन की स्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। किसी भी पौधे के भूमिगत ऊतकों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन मैंग्रोव पर्यावरण में कम ऑक्सीजन की स्थिति में जीवित रह सकते हैं। इसलिए मैंग्रोव जड़ प्रणाली वायुमंडल से ऑक्सीजन अवशोषित करती है। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के लिए मैंग्रोव की विशेष जड़ें होती हैं, जिन्हें श्वसन जड़ या न्यूमेटोफोरस कहा जाता है। इन जड़ों में असंख्य छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से ऑक्सीजन भूमिगत ऊतकों में प्रवेश करती है। विषम परिस्थितियों में जीवन रक्षा। इनकी जड़ें जल में स्थित होती हैं। मैंग्रोव वृक्ष उष्ण, कीचड़ युक्त लवणीय परिस्थितियों में पनपते हैं, जो अधिकांश पौधों को जल्दी ही नष्ट कर देते हैं। सक्यूलेंट्स पत्ते। मैंग्रोव रेगिस्तानी पौधों की तरह मोटी रसीली पत्तियों में स्वच्छ जल जमा करते हैं। पत्तियों पर मोमी लेप जल को सील कर देता है और वाष्पीकरण को कम करता है। विविपेरस। उनके बीज मूल वृक्ष से जुड़े रहते हुए ही अंकुरित होते हैं। एक बार अंकुरित होने के बाद अंकुर एक प्रवर्धन में विकसित हो जाता है। परिपक्व प्रजनक फिर जल के साथ प्रवाहित होकर अंततः एक ठोस जमीन में जड़ें जमा लेता है। भारत में मैंग्रोव कवरेज। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 2019 की तुलना में वर्ष 2021 में 17 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध वृद्धि हुई है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। कुल मैंग्रोव आवरण के अंतर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस वन में रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और एस्टुरिन मगरमच्छ पाए जाते हैं। भीतरकनिका मैंग्रोव। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन ओडिशा में स्थित भीतरकनिका है, जो ब्राह्मणी और वैतरणी नदी के 2 नदी डेल्टाओं द्वारा निर्मित है। यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण रामसर आर्द्रभूमियों में से एक है। गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव। गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव ओडिशा से तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टा में मैंग्रोव वन है। केरल के बैकवाटर में मैंग्रोव वन का घनत्व अधिक है। तमिलनाडु में पीचावरम में जल का विशाल क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। यह कई जलीय पक्षी प्रजातियों का आवास स्थान है। भारत के मैंग्रोव क्षेत्र का लगभग 42.45% हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद गुजरात में लगभग 23.66% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 12.39% हिस्सा है। वन रोपण में भारत के प्रयासों को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2023 से 24 में मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एवं टैंगिबल इनकम यानी मिस्टी कार्यक्रम की घोषणा की गई। मिस्टी योजना का उद्देश्य तटीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाते हुए भारतीय तट पर मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और पुनरुद्धार करना है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पश्चिम बंगाल में सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। 2. इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।